गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रीजनरेशन की पिछले कुछ लेक्चर्स से। और हमने पिछले जो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया था रीजनरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। आज हम बात करेंगे रीजनरेशन इन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में रीजनरेशन जो है वो लगभग सभी एनिमल्स में किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर पाया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर हम स्टडी करेंगे रीजनरेशन इन यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में किस तरीके से रीजनरेशन होता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक डिप्लीशन ऑफ फूड और ऑक्सीजन, lowering of temperature or changes in chemical constituents, the organ of some ascidian, they are found to break down, they lose their shape and in extreme cases become a heap of cells within a small ectodermal bag। क्या होता है जो इनके अंदर एसिडियन के अंदर क्या होता है, यदि अनफेवरेबल कंडीशन हो, ये फूड भोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो, टेम्परेचर जो है बहुत कम हो, या किसी वजह से केमिकल जो हैं उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे में एसिडियन के जो सभी ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में जो है वो टूट जाते हैं और अपनी उनकी शेप जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये कोशिकाओं के एक समूह के अंदर एक्टोडर्मल बैग के अंदर जो है एक तरह से एक्टोडर्मल बैग के अंदर कोशिकाओं का समूह इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स हैं वो उनका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, दोबारा से जब प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं वो अनुकूल होती हैं, then the cells they rebuild the tissues and redifferentiate into an adult ascidian. The adult ascidians, they have the capacity to rebuild parts removed from their body by injury. Hirschler in 1914 they have shown in Cyona intestinalis that if the animal is cut in transverse or oblique planes through the thorax at any level, the posterior part will be able to generate the anterior part, whereas the anterior part it is unable to induce the regeneration of the posterior part. इसमें क्या होता है सायोना के अंदर कि हम इसको यदि सायोना को ऑब्लिक या फिर जो है वो हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से काटेंगे तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होता है वो तो एंटीरियर पार्ट को बनाने में सक्षम होता है, जो आगे वाला पार्ट जो होता है उसको रीजनरेट करने के अंदर वो कैपेबल होता है, लेकिन इसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पार्ट को रीजनरेट करने में कैपेबल नहीं होता है। सेकंड जो बात करेंगे हम सेकंड जो वो है फाइलम फिशेस के अंदर, कि फिशेस के अंदर किस तरीके से रीजनरेशन जो है वो पाया जाता है। इन फिशेस ओनली फिन्स दे कैन रीजनरेट, केवल फिन्स जो होते हैं वही रीजनरेट होते हैं आफ्टर देयर सर्जिकल रिमूवल और वेन एवर दे आर डैमेज्ड इन नेचर। सो द रीजनरेशन पावर इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू फिन्स ओनली। कॉर्डल फिन इट इज़ द एक्सेप्शन, यानी कि कॉर्डल फिन जो है उसके अंदर रीजनरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं उनके अंदर रीजनरेशन की एक्सीलेंट पावर होती है। Excellent regeneration power it has been observed in amphibians and studied in the Urodils amphibians. In newts and salamanders, not only limbs can regenerate it, but also the tail, external gills, jaws, lances, and retina of eye. In both larval and adult stages, it can be regenerated. The tritron is in spring commonly found in pools and detaches filled with water. The tritron can after amputation regrow all four legs, its tail, its jaws and even its eyes. इसमें ट्राइटॉन के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की।
और जब इसका जो है वो एम्पूटेशन के बाद में इसकी ये अपने लेग्स को, टेल को, जॉस को, आईज सबको रीजनरेट कर सकता है. The structures of regenerated organs is in every way they are comparable to the original organs, and it is extraordinarily to see how within a week a structures as complicated as a vertebrate's leg with all its bones, muscles, blood vessels and nerves, it will grow again. The stumps of a tritron's leg will almost always restore the missing parts in their entity, no matter how and at what level of leg they have been removed. यानी कि जो इसका स्टम्प होता है लेग का, टाइटन की लेग का, उसके अंदर पूरी की पूरी लेग के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रीस्टोर होते हैं. और जैसे ही कोई एम्पूटेशन होता है किसी भी वजह से, तो ये पार्ट जो होते हैं इसके वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं. सेवरल सक्सेसिव रीजनरेशंस ऑफ द सेम ऑर्गन्स कैन टेक्स प्लेस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. यानी कि एक के बाद एक ही ऑर्गन के सक्सेसिव रीजनरेशन जो है वो भी हो सकती है. स्प्लांजनी ऑब्टेन द रीजनरेशन ऑफ 4 legs एंड ऑफ द टेल 6 times. इसने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो 6 बार चारों टांग और चारों जो लेग्स हैं वो और टेल जो है वो रीजनरेट हो गई. ही कैलकुलेटेड दैट इन द कोर्स ऑफ दीज रीस्टोरेशंस नो फ्यूअर दैन 647 bones हैव बीन न्यूली फॉर्म्ड. All successive regeneration, they are equally rapid. The rapidity of the regeneration depends on various factors themselves influenced by the animal's vitality. It is increased if the animal it is well fed, and if the surrounding temperature it is raised, and so on. Although even complete inanition does not prevent regeneration. यानी कि क्या होता है ट्राइटन के अंदर, स्प्लांजनी ने ये देखा कि करीब 647 बोन्स जो हैं वो नई तरीके से रीजनरेट, मतलब नई सिरे से रीजनरेट हो जाती हैं. और इसके अंदर जो है वो मेन फैक्टर जो है रीजनरेशन के अंदर वो एनिमल की वाइटलिटी पे डिपेंड करते हैं कि एनिमल जो है, और एक एनिमल जो है उसको यदि भोजन जो है वो पूर्णतः मिले, यानी कि इसकी फीडिंग प्रॉपर हो और जो आसपास का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, तो रीजनरेशन जो है उसकी जो स्पीड जो होती है और रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो एनिमल में ज़्यादा हो सकती है. अमॉन्ग टेललेस एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स the facility of regeneration it is not great, at least if the animal has reached maturity. यानी कि जब मेच्योर हो जाते हैं एनिमल तो उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी कम होती है. इफ़ द लेग ऑफ ए फ्रॉग इट इज़ कट ऑफ, अ स्टम्प एंड नथिंग मोर दैन दैट विल फॉर्म where the amputation took place. If the same operation it is performed on larva of the frog, the tadpole, the leg will grow again. The tadpole can also grow its tail again, its external gills and so on, but not its eyes. यानी कि फ्रॉग के अंदर किस तरीके से होता है रीजनरेशन, यदि मैच्योर हो गया फ्रॉग पूरी तरीके से तो उसमें उसकी लेग को हम एम्प्यूट कर दें, उसकी लेग को यदि काट दें तो वहाँ पर एक स्टंप जैसा रह जाएगा, नई लेग जो है वो नई बनेगी. लेकिन यदि लार्वल फॉर्म के अंदर इस तरीके का एम्प्यूटेशन किया जाता है तो लार्वा जो होता है मतलब टैडपोल जो होता है उसके अंदर लेग जो है फिर से बन जाती है, वो रीग्रो हो जाती है, उसके अंदर रीजनरेशन हो जाता है. टैडपोल जो है उसके अंदर टेल, एक्सटर्नल गिल्स और का भी रीजनरेशन हो सकता है, लेकिन आइज़ जो हैं वो रीजनरेट नहीं होती हैं. Thus we can see that the regeneration it is most rapid in small larval forms and comparatively slower in older and larger larvae. In adult salamanders and newts, the completion of regeneration takes place several months. The adult anurans do not normally regenerate their legs. A special type of regeneration it has been observed by Wold in 1935 in amphibians. The regeneration of a new lens after the removal of existing lens, and this is known as Wolffian regeneration. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का रीजनरेशन होता है और ये एम्फीबियंस के अंदर होता है, इसको वुल्फियन रीजनरेशन कहते हैं. वुल्फियन रीजनरेशन जो होता है वो होता है
लेंस का रीजनरेशन, द रीजनरेशन ऑफ न्यू लेंस आफ्टर द removal of old lens or existing lens. Tissues for Wolffian regeneration. The original lens it is developed from the epidermal ectoderm. जो ओरिजिनल लेंस बनता है एम्फीबियंस में वो एपिडर्मल एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन रीजनरेशन के बाद जो लेंस बनता है वो आइरिस से फॉर्म होता है, आइरिस यानी कि न्यूरो एक्टोडर्म से. Thus, in Wolffian regeneration, the lens regenerates from a tissue different from that which gave rise to it during embryonic development. In the larva of Xenopus laevius, that is anuran, the lens regenerates from the cornea. Stimulus for Wolffian regeneration. Wolffian regeneration के लिए stimulus क्या होते हैं? The stimulus to regenerate the lens, regeneration of lens is the removal of entire lens from the eye. An injury to the iris or cornea does not cause the regeneration of lens. यानी कि क्या होता है, रीजनरेशन के लिए ज़रूरी है कि रीजनरेशन तभी होगा जबकि पूरी की पूरा लेंस जो है आँख में से निकाल दिया जाए. यदि लेंस का छोटा सा पार्ट, यदि कोई स्मॉल इंजरी लगे आइरिस या कॉर्निया में, तो ऐसी कंडीशन में रीजनरेशन नहीं होता है. ऐसी कंडीशन में लेंस जो है वो रीजनरेट नहीं होता है. इफ़ ए लेंस इट इज़ रिमूव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, नो रीजनरेशन अकर्स. If the adult lens is replaced by a much smaller lens from a younger animals, the small lens grow rapidly to the normal size. Thus, a lens has an influence which inhibits iris from regenerating a lens as long as it is a present. Now we will come to the एनिमल्स ऑफ रेप्टाइल्स कि रेप्टाइल्स के अंदर किस तरीके से रीजनरेशन होता है. अमोंग रेप्टाइल्स द लिजर्ड कीको दैट इज हेमिडेक्टाइलस फ्लेविविडिस इट इज नोन टू रीजनरेट इट्स टेल following autotomy. The tail it is broken off at a preformed level near the base. To release the mechanism of autotomy, the distal part of tail must be injured or seized with such force as to cause distress to the animal. As a result, the lizard parts with its tail apart. After the tail is shed, a regeneration blastema it is formed on the wound surface, and this gives rise to a new tail. The regenerated tail, however, differs from the original tail. The normal segmentation of vertebral column it is not restored, and the scales covering the regenerated tail differs from the normal ones. आप लोगों ने देखा ही होगा कि लिजार्ड जो है, जो चिपकली होती है, उसमें नई टेल बन जाती है, लेकिन वो पुरानी वाली टेल जो है उससे बिल्कुल अलग होती है. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है पुराने जो ओरिजिनल टेल के अंदर, वो नई टेल के अंदर जो रीजनरेटेड टेल होती है उसके अंदर नहीं पाया जाता है. और जो कवरिंग होती है, स्केल की कवरिंग जो टेल के ऊपर होती है, वो भी जो रीजनरेटेड टेल है उसके अंदर अलग होती है. नाउ बर्ड्स. इन बर्ड्स द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इट इज़ वेरी पुअर. बर्ड्स के अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो बिल्कुल बहुत कम होती है. एंड इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द बीक्स, केवल चोंच में होती है. हाउएवर मैनी बर्ड्स कैन डेवलप देयर फैदर आफ्टर दे हैव बीन प्लग्ड. मैमल्स में रीजनरेशन की जो पावर होती है वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स जो हैं उनके अंदर कम पाई जाती है. एक्सटर्नल पार्ट्स के अंदर रीजनरेशन इनके अंदर नहीं होता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी मैमल्स में होती है. हाउएवर mammals they can regenerate tissues. The restoration of defects and lesions in various tissues in mammals, limbs do not regenerate spontaneously even if amputated in the fetal stage, as pointed out by the Nicholas in 1926. In infant opossum like other marsupials, they are rather incompletely differentiated at birth. Amputated hind limbs were found to possess a considerable ability to regenerate. ओपोजम के अंदर कुछ कैपेसिटी होती है, और वो भी इसलिए होती है कि जब इनका बर्थ होता है तो ये जो है
जो लेग होती है वो इनकम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड होती है बर्थ के टाइम पर, और उस टाइम पर यदि इसमें कट आ जाए या एम्पुटेशन कर दिया जाए हाइंड लिम्ब का, तो वो कुछ स्तर तक उसके अंदर रीजनरेशन हो सकता है. Otherwise, the ability for regeneration in mammals, it is reduced to tissue regeneration, which is equal to wound healing. Ponfic removed as much as a half and even 3/4 of the liver from the dogs and from rabbits. अब यहाँ पर बात की है इंटरनल ऑर्गन्स की, कि यहाँ पर डॉग और रैबिट के जो लिवर है उसका 3/4 पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है. एट द एंड ऑफ ए फ्यू वीक्स इफ दिस Ponfic फाउंड दैट द remaining part of liver had greatly increased in size. In some cases it had trebled. The regeneration of the hepatic tissue begins soon as 30 hours after the operation. The salivary gland, they also have great capacity for regeneration, as the experiments of Podvosky and Roberts demonstrated. When 5/6 of the rabbit's salivary gland was removed, the gland recovered its normal size by the end of 3 weeks. The regenerated tissue functioned perfectly and exactly like the originally amputated tissues. Regeneration has also been observed in other organs: spleen, pancreas, thyroid glands, testes and kidney. इन सारे ऑर्गन्स के अंदर भी रीजनरेशन हो सकता है. द ग्रोथ ऑफ न्यू बोन, इट इज़ वेल नोन. व्हेन अ बोन इज ब्रोकन, द टू पार्ट्स almost always knit together again, for between the two fragments the periosteum, that is to say the membrane surrounding the bone, forms a more or less solid callus which contains newly formed bony tissues. The muscles, they have capacity to regenerate. The nerve fibers have even more capacity to regenerate. When a dog's sciatic nerve it is cut, it will grow again, daily lengthening by 1 millimeter. The sciatic nerve of a man, it grows at a rate of 1.2 millimeters a day and can in this way reach a length of 1 meter. The peripheral nerve ends, as it degenerates, plays an important part in the new growth, drawing the budding nerves towards it. This attraction, it is due to the emission of chemical substances which might be called neurohormones. The same effects can be induced by ground up nerve tissues. The brain, the optic nerve and the spinal cord have scarcely any regenerative capacity. RMA, however, observed a slight regeneration of cerebral nerve fibers when cerebral tissues of a newborn mouse and a sciatic nerve end or muscles end of the same species implanted in the anterior cavity of the adult mouse eye. The existence of regenerative power in internal organs and tissues, it can be clearly demonstrated in mammals. तो इस तरीके से mammals जो है उनके अंदर एक्सटर्नल पोर्शन जो है उनकी रीजनरेशन नहीं पाया जाता है, केवल इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जो होते हैं उन्हीं के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. जैसे कि हिपैटिक टिश्यू यानी कि जो लिवर होता है वो ऑपरेशन के 30 आवर्स के बाद ही तेज़ी से रीजनरेट होने लगता है. इसी तरीके से रैबिट्स के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अधिक पाई जाती है. इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड जो हैं वो भी रीजनरेट हो सकते हैं. बोन्स के अंदर रीजनरेशन होता है, या आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. बोन्स टूटने के बाद से फर्दर जो है वो आपस में जुड़ करके बोन्स का जो टूटा हुआ पोर्शन है उसको बना लेती हैं. इस तरीके से मैमल्स